नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं ऐसी कहानियां जिनसे आपको और मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिनके दिमाग के अलावा उनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर पाता था। फिर भी विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कई सारे शोध किए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरीज, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ में ये भी प्रेरणा देता है कि हमारा शरीर कमजोर क्यों ना हो, लेकिन इरादे मजबूत होने चाहिए। ये कहानी है सर स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1942 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था। स्टीफन हॉकिंग एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे। उनके माता पिता बुद्धिजीवी थे, लेकिन फिर भी जो इनकी आर्थिक स्थिति थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कहते हैं कि इनका परिवार खाना खाने वक्त भी किताब ही पढ़ता रहता था, चाहे माता पिता हो या बच्चे। क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इनके परिवार को नॉर्थ लंदन से शिफ्ट होकर दूसरी जगह सेंट अल्बाम में जाकर रहना पड़ा। इनके पिता फ्रैंक एक चिकित्सा शोधकर्ता थे और माँ इसोबेल भी एक चिकित्सा अनुसंधान में काम करती थी। सेंट अल्बान से ही स्टीफन ने अपने शुरुआती दिनों की स्कूल की पढ़ाई शुरू करी। स्टीफन उस समय एक बहुत ही सामान्य स्टूडेंट थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद 17 साल की एज में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मैथ सब्जेक्ट इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ सब्जेक्ट न होने की वजह से इनको फिजिक्स सब्जेक्ट को चुनना पड़ा और फर्स्ट ग्रेड में पास होने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। साल 1962 में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया। अब इनकी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूरी तो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और वहाँ पर एक सहायक शोधकर्ता के रूप में काम करते रहे। और इसी दौरान इन्होंने साल 1973 में मैथमेटिशियन जॉर्ज एलिस के साथ अपनी पहली किताब द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी। और इसी तरह अपने शोध के क्षेत्र में ये आगे बढ़ते गए और कई शोध और उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। स्टीफन सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन बिता रहे थे और अपने शोध के काम में लगे हुए थे, लेकिन साल 1963 से इनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। वो कभी बोलते बोलते रुक जाते, तो कभी चलते चलते रुक जाते थे और कभी तो वो गिर भी जाते थे। फिर भी उन्होंने इस तबीयत के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया। लेकिन जब ये सब ज्यादा होने लग गया तो इनके पिता को शक हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और फिर वे इनको एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि इनको ALS नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें शरीर के हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। स्टीफन को इस बीमारी का पता चलने के बाद उन्होंने खुद को कुछ समय तक एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से अपनी रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही उन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल कर ली। उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई जेन वाइल्ड से, और मुश्किल वक्त में स्टीफन की बीमारी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी जेन ने उनसे शादी की। दोस्तों, जो मुश्किलों से हार नहीं मानते और उनसे लड़ते रहते हैं, तो ऊपर वाला भी मुश्किलों से निकलने के लिए रास्ते बनाता है। और ठीक इसी तरह स्टीफन की बीमारी ने इन्हें एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना दिया था। स्टीफन से डॉक्टरों ने कहा था कि वो 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने बीमारी से हार नहीं मानी और इन्होंने सोचा कि जितना समय अभी इनकी ज़िंदगी में अभी बचा है, वो 2 साल, तो वो पूरा टाइम अपनी रिसर्च में लगा देंगे। और यही सोचकर उन्होंने इस दौरान बहुत सारी रिसर्च और थ्योरी शेयर की। साथ ही ब्रह्मांड के बारे में अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते रहे और टाइम, स्पेस, यूनिवर्स जैसे सब्जेक्ट पर अपनी थ्योरीज लिखना जारी रखा। 1988 में पब्लिश उनकी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा फेमस थी कि इस किताब को साल की बेस्ट सेलिंग बुक्स में शुमार किया गया। ऐसी ही बहुत सारी किताबें इनकी पब्लिश हुई और दर्जनों अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए।
21 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से जिस इंसान के पास केवल 2 साल का समय रह गया था, उसने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर 76 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी जिंदगी के बचे हुए केवल 2 सालों को उन्होंने बढ़ाकर 55 साल बना दिया और शारीरिक कमी होते हुए भी उन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल करी और इस दुनिया को इतना सारा ज्ञान देकर गए। स्टीफन हॉकिंग नास्तिक थे। वे भगवान को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि दुनिया फिजिक्स के नियमों पर ही बनी है। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि जब इनका कोई भी अंग काम नहीं करता था तो इन्होंने ढेर सारी रिसर्च कैसे करी और कैसे अपनी रिसर्च दुनिया से शेयर की। इंटेल कंपनी जो हमारे कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेसर बनाती है, उसने इनके लिए एक ऐसी व्हील चेयर बनाई जो इनके हाव भाव को समझकर ऑडियो की मदद से लोगों को बताती थी। स्टार्टिंग में ये चेयर काफ़ी सामान्य थी, पर धीरे धीरे वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदलती गई और ये चेयर हाईटेक हो गई। इस खास तरह की व्हील चेयर में एक स्पीच सिंथेसाइजर लगा हुआ था जो उनके इशारों और जबड़े के मूवमेंट को आवाज़ में बदल देता था। व्हील चेयर पर एक इंफ्रारेड ब्लिंक स्विच था जो उनके चश्मे से जुड़ा हुआ था। हॉकिंग के जबड़े और आंख के इशारे से ये मशीन उनसे बातें पढ़कर डिस्प्ले बोर्ड पर लिख दिया करती थी। तो दोस्तों, हमें स्टीफन हॉकिंग से ये सीखने को मिलता है कि कैसे अपनी कमजोरी और बीमारी के बारे में ना सोचते हुए हमें अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों सोचिए, अगर बीमारी का पता चलने के बाद स्टीफन हॉकिंग टूट जाते और जीने की इच्छा छोड़ देते, तो आज हमें ब्रह्मांड में उनके द्वारा खोजे गए रहस्यों के बारे में कभी भी पता नहीं चल पाता। दोस्तों, हमारे अंदर कोई कमी है तो साथ में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होगी। तो हमें उस प्रतिभा को खोजकर उसको परफेक्ट बनाना है और आगे बढ़ना है और मुश्किलों से लड़ते रहना है, क्योंकि ऊपर वाला आपके लिए भी रास्ता तैयार कर रहा है जो आपको मुश्किलों से निकालने में मदद करेगा। तो इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।